महाराज विभीषण को समझा के कह रहे हैं कि महाराज देखो, मैं ठहरा बंदर, बंदर की क्या औकात, लेकिन मेरे पे भी कृपा करिए। और आप ये शुआ कर रहे हो कि आपके ऊपर तात कबो मोह जान नाता करिए कृपा भानुकुल नाता। तो महाराज ऐसी बात नहीं है। असमय अधम सका सुन मोह पर रघुवीर, क्यों कृपा समेत गुण भरे विलोचन नीर। हनुमान जी महाराज फिर एक बार विभीषण महाराज को जो है ये सांत्वना देने लगे कि महाराज जाना तू अच्छा स्वामी विषादी फिर से काई न होई दुखारी। अरे ऐसे राम जी महाराज जिनका स्वभाव ऐसा है, उनको विसार के जो है इधर उधर भागते डोल रहे हैं, तो वो दुखी क्यों नहीं होंगे। और आपस में जब किसी थर्ड पर्सन के बारे में हम दो आदमी मिलकर विवेचना करने लगे उसके गुणों की, तब जो चित्त में सुख होता है, जो करते हैं वही जानते हैं। बुराई भलाई करने में तो कुछ और रखा नहीं है। लेकिन जब गुण की चर्चा होती है तब अत्यंत सुख होता है। पुण्य सब कथा विभीषण कही, जे विधि जनक सुताता रही। जनक जानकी महारानी कैसे जो है वहाँ अशोक वाटिका में रहती हैं, वो सब कथा बताई कि देखो सब चौकसी कर रखी है रावण ने कि कोई भी राक्षस जो है सीता मैया को परेशान नहीं करेगा। और वो त्रिष्टा नाम की जो है मेरी पुत्री है, वो उनकी सुरक्षा के लिए वहाँ तैनात है। और हनुमान जी महाराज ने फिर कहा कि महाराज जब इतनी सिक्योरिटी वहाँ मौजूद है तो अब मुझे ज़्यादा कुछ करने की तो ज़रूरत है नहीं, इसलिए मैं जो है उनके माता जी के दर्शन कर आऊँ, क्योंकि मैंने अभी तक दर्शन ही नहीं करे हैं। राम जी ने तो मुझे मुद्रिका दी है, अब शकल सूरत पहचान तो कुछ बताई नहीं है। तब जो है विभीषण ने सब बात बताई कि महाराज ऐसा है कि आप जो है उस समय इस समय पे रावण महाराज वहाँ पधारते हैं, तो आप उस समय मत जाना, इस समय को बचा के तब वहाँ जाना, नहीं तो रावण महाराज के संग इतनी सारी फौज सेना और वो होगी तो वो कोई आपको नुकसान पहुँचाने का इंतजाम करे। जो तो विभीषण सकल सुनाई और चले पवन सुत विदा कराई, और वहाँ से जाके जो है अशोक वाटिका में हनुमान जी महाराज फिर मच्छर बन के और पहुँच के जाके वो पेड़ पे बैठ गए, और जाके उन्होंने सीता मैया के दर्शन करे। उसका वर्णन करते हुए क्या कहते हैं कि माता जी को देख के देखी मनो मना कीन प्रणामा, बेटई बीत जात देश जावा। रात को भी सीता मैया जो है राम नाम जपा करती हैं, रात को भी सोती नहीं है, बैठे ही बैठे रहती हैं और कुछ नहीं करती हैं। बड़ा शरीर दुबला पतला हो गया है और जपत हृदय रघुपत गुण श्रेणी भगवान के गुणों की चर्चा को सतत रूप से करते हैं। अब ये जो सीता मैया बैठी हैं ये माया स्वरूप की सीता मैया हैं, इसलिए इनके बारे में कोई ज़्यादा कहने की जरूरत नहीं है। जैसे मूल भगवान की आदि शक्ति चाहती है उसी हिसाब से उनका स्वरूप बन जाता है। और निजी पद नयन दिए मना राम पद कमल लीन, परम दुखी वा पवन सुत देखी जान। ये दिन महाराज बड़े दुखी हो गए हनुमान जी महाराज कि अपने नेत्रों को नीचे चरणों की तरफ जो है पैरों की तरफ करके और राम देख रही हैं अपने पैरों की तरफ, लेकिन ध्यान कहाँ है राम जी के चरण कमलों की तरफ। तब जो है जाके महाराज पत्तों में दुबक गए, और पत्तों में दुबकने के बाद में देखने लगे कि मौका होए जरा जे राक्षसियों को न 12 बजे पीछे इनको तो नींद आवेगी, तो जो है ये जो है इनको कोई झांपी फांपी लगे तब मैं सीता मैया के पास जाऊं। और तभी जो है रावण महाराज बहुत सारे अपने स्त्रियों को संग ले लवा के और वहाँ पहुँचे हैं। और बहु भी दिखल सीते ही समझावा, साम दाम भय भेद दिखावा। खूब समझाया और दाम माने लोभ भी दिया, साम दाम भय और डर भी दिखाया कि नहीं मानेगी तो मैं ये कर दूँ, भय भेद साम दाम भय भेद दिखावा। और कै सीता सुन कै सीता नहीं कै अरे
कहाँ गए महाराज? है तो बिल्कुल ही है। कह रावण सुन सुमुख सयानी और मंदोदरी आदि सब रानी, तब अनुचरी करो पन मोरा, एक बार बिलो के ममोरा। अरे देवी, तुम एक बार मेरी तरफ देख लो, ये जितनी रानी महारानी मेरे संग में जो सज रही है ना, इन सबको तेरी दासी कर दूंगा। एक क्या क्या सामने सामने जो बाकी मंदोदरी आदि सब रानियों को जो है उनका अपमान कर रहे थे, या सीता मैया को कोई फ्लैटरिंग कर रहे थे, या क्या सीता मैया को ये जानते नहीं थे रावण महाराज कि ये आदि शक्ति है? हाँ, लेकिन इन सबके बावजूद भी रावण महाराज उनको कोई ना कोई, ये काम की लीला बड़ी तगड़ी होती है। किसी ने, कहते हैं संतों में से किसी ने ऐसे सुना शायद कि उन्होंने रावण को समझाया कि भाई जब सीता के प्रति इतना तेरे चित्त में लगाव है तो तू ऐसा कर, राम का रूप धर के जो है और सीता के पास चले जा, जैसे उन्होंने गौतम ऋषि के केस में इंद्र महाराज ने करा था, अहिल्या के केस में, ऐसे ही तू भी कर ले और करके देख ले। तो रावण बोला वो तो मैंने करके देख लिया, लेकिन जब जब मैंने राम का रूप धरा तब तब वो काम का स्वरूप जो मेरे अंदर था वो चला गया। जहाँ राम तक काम नहीं, जहाँ काम नहीं राम, और तुलसी कहूँ न रुक सके रवि रजनी के ठाव। ऐसी बात जो है कि रात्रि और सूरज दोनों एक जगह नहीं रुक सकते हैं, ऐसा मन में विचार कर रावण महाराज ने जवाब दिया। तब रावण महाराज ने सीता मैया को कहा कि देखो मेरी बात मान लो। और सीता मैया ने, क्योंकि हमेशा ये नीतिगत बात है खाली, और इस बात का अर्थ ये है कि मातृ शक्ति को पुरुष शक्ति के आगे बात करने से बीच में जरा सा ओट होना चाहिए, क्योंकि सारा दोष तो नेत्रों में होता है। ये नेत्र ही आदमी को गलत रास्ते पे ले जाते हैं, इसलिए बीच में कोई ओट होनी चाहिए। क्योंकि रावण ने अपनी काम याचना को सीता मैया के सामने रखा। अब सीता मैया सीधी सीधी आंख मिला के भी तो कह सकती है कि हमने कही, ओए रावण महाराज जरा संभल के बोल, तब जो है, लेकिन तनधर ओट कत वैदे, एक मर्यादा के स्वरूप में एक तिनका सामने रख के बोले देख ये तिनका है और इस तिनके में कितनी सामर्थ्य है, ये तिनका तेरी सारी लंका को भी जला के राख कर सकता है। इस तरह से जो है श्याम सरोज दाम सम सुंदर प्रभुज कर गई समदस कंदर सोभुज कंठ की तव अस घोड़ा सुन सटस प्रवान पन मोरा। और जो है सीता मैया ने कही कि देख तू तो कहता है कि एक बार देखने की बात है, अरे मेरे गले में या तो भगवान राम की बाहुबल डलेगा, बाहु डलेगी, और या नहीं तेरी तलवार से मेरी गर्दन कटेगी, इसके अलावा दूसरी और कोई रास्ता नहीं है। और तू एक बात और रावण महाराज सुन ले, अपने आप को बड़ा वीर कहता है, अरे सच सुने अरे आने से मोहिया दम में लज्ज लाज नहीं तो ही, तो ये जरा भी लाज नहीं आई, सुने में हरलाया। और फिर श्याम सरोज दाम सम भुज कर प्रभु भुज कर समदस कर स्व भुज कंठ की तरफ गुजरा सुनसत अस प्रमाणपन मोरा। और फिर रावण जो कह रहा था कि मेरे हाथ में तलवार है, तो कह चंद्रहास हर, अरे तलवार तू मेरे इस दुख का हरण कर ले। रघुपति विरह अनल संजातम, भगवान राम के विरह की अग्नि में जो मैं जल रही हूँ उसको सारी अग्नि को ठंडी कर दे। इस तरह से रावण ने जो है बाकी राक्षसों को सबको समझाया करा, और समझा करके ये कहा कि मात्र दिवस में कहा न माना तो मैं मारब काढ़ कबाना। और सीता मैया ने एक बात और बड़ी विचित्र कह दी कि सुने सत सत सुने अरे आने से मोही अधम नीलज लाज नहीं तो ही, अरे सुने में हर के ले आया है, राम जी के सामने लेके आता तब तेरी वीरता होती। तो आप ही सुने क्या कहा सीता मैया ने, बोले तेरा प्रकाश कितना, तेरे बल का प्रकाश कितना है? बोले मेरे तेरे बल का प्रकाश जो है जुगनू के प्रकाश के बराबर है। आप वही सुने खद्यो तो सम राम ही भानु समान, और राम जी जो है सूर्य की रोशनी के समान है कि जिसके पास जाओगे तो जल जाओगे, ऐसे ही तू भी जल जाएगा। तो ऐसी बात सुन के जो है बड़ 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 करता हुआ परशुवचन काढ़े से बोला कश्यान कि सीता ते मम कर्तव्य माना, कट्यों तब सर कठिन करवाना, नहीं तो सपद मान मम बानी, सुमुखी हो तो न तो जीवन हानि। पहले तो धमकाया, फिर कह रहे हैं हे सुमुखी तुम्हारे जीवन की हानि हो जाएगी। तब सीता मैया ने ये कहा कि रावण तुम चाहे जितना भी कह लो, मैं जो है तुम्हारे कब्जे में आने वाली नहीं है। और चंद्रहास मम प्रतापम रघुपति वीर संजातम, और
शीतल निशित वैसे धारा क्या सीताहार मम दुख भारा, कि अरे तू तो शीतल करने वाली है। तेरी जो चमक होती है, चंद्रमा की चमक होती है, उससे शीतलता मिलती है। और तलवार ऐसी चमकती चमकती होती है, तो चंद्रहास, चंद्रमा के समान जिसकी रोशनी हो, तो ऐसी चंद्रहास उसको तलवार हर मम पर ताप, मेरे दुखे को जो है तू हरण कर ले। मम पर तापम रघुपति विजय संजातम, शीतल निशित वैश्य धारा क्या सीताहार मम दुख भारा, मेरे दुख के भार को तुम जो है तलवार महाराज खत्म कर दो। और फिर रावण ने जो है राक्षसों को बुला के कहा कि सीते ही बहुविध त्रास ऊंचाई। अब तक तो मैंने ये कहा था कि सीता को कोई त्रास नहीं होना चाहिए, कोई डर नहीं होना चाहिए, वो जो कुछ करना चाहे वो करना चाहे। लेकिन अब मैं कहता हूँ कि क्या है कि इनको समझाओ, और अगर नहीं माने तो इनको त्रास दो और इनको डराओ। और भवन गए उदस्कंदर, वहाँ पिशाचिन बंद, और सीते ही त्रास दिखा वहीं धरे रूप बहु मंद। अब तक तो सब चुप होते, लेकिन अब जो है सीता मैया को सब डराने लगे और तरह तरह के जो है रूप बना के। लेकिन माया शक्ति को जो है कोई डरा सकता है क्या? माया शक्ति को कोई नहीं डरा सकता। अब सब ऊधम कर करा के, सब नाच कूद के, अपने भूतनी डाकिनी शाकिनी पिशाचिनी सब तरह की लीलाएं दिखा दिखू के सब अपने अपने घर चली गई। सीता मैया बैठी बैठी जो है वहाँ सोच रही है कि देखो क्या स्थिति बन गई, कि कहाँ राम जी के संग में मैं मृग के लोभ में यहाँ आके फंस गई हूँ। तभी जो है त्रिष्टा जो जिसकी नाइट शिफ्ट में ड्यूटी थी सीता मैया के पास में, दिन के वक्त में तो और सब कोई लोग रहते थे, लेकिन रात को जो है अकेले में कोई उल्टा सीधा कोई हमला सीता मैया के ऊपर न करे, इसलिए विभीषण ने जो है अपनी पुत्री त्रिष्टा को वहाँ लगा दिया। और त्रिष्टा जो है जब राक्षसी वहाँ मौजूद थी और ऊधम कर रही थी, तो उन सबके सामने एक ही बात कही कि सुनो, मैंने एक सपना देखा है। क्या देखा है? कि सपने वानर लंका जारी, कोई बंदर आ गया और उसने लंका को जला दिया और राक्षसों की सेना को मार दी, रावण को गधे पे बिठा दिया और बिल्कुल नंग धड़ंग कर दिया। हाँ, और मैं ये बात कहती हूँ कि ये 2-4 दिन में ही ये सपना सच हो जाएगा। अब तो जब राक्षसियों ने सुना, क्योंकि दूसरी तरफ से वो लंकिनी महारानी जो थी उसने भी कही थी, क्या है, बिगड़ सोचते कब के मारे तब जाने निश्चय संघारे, तो वो भी उनके में डर था। और इधर ही त्रिष्टा ने कही, तो दोनों तरफ का डर जब उनके मन में लगा, तब जो है सब चुपचाप जो है अपना ऊधम बंद करके और चली गई। और सीता मैया जो है त्रिष्टा से कहने लगी कि माता, तू तो मेरी विपत्ति में मेरी संगिनी है, यहाँ और तो सब मेरे दुश्मन है, एक तू ही मेरी अपनी लगती है। जब अकेलेपन में होते हैं तब ऐसे कहीं ना कहीं किसी एक के सिर में सेरा बांधना पड़ता है। पकड़ के दौरान मैंने भी एक पे बांध रखा था सेरा, कि भाई तेरे रह ही सही, मेरे में चित्त में चैन है, तू कहाँ चलो जावे 2-4 दिन आगू और फिर लौट के आवे। तो मैंने उसका नाम जगदीश रख रखा था। तो वो जो है ऐसे ही सीता मैया जो है त्रिष्टा को जो है मक्खन लगा के और कहती हैं, और ये कहा कि तुम जो है यहाँ रात्रि का वक़्त है, अब ये सबरे राक्षस तो चले गए, अब मैं तो यहाँ इतनी परेशान हो रही हूँ कि माता तू ऐसा करके रात्रि के वक़्त में अग्नि ले आ और अग्नि ला के अग्नि प्रकट कर दे और मैं उसमें जो है अपने शरीर की देह का परित्याग कर दूँ। यद्यपि सीता मैया तो अग्नि का ही स्वरूप में वहाँ विराजमान है, लेकिन फिर भी ये विनय कर रही हैं कि अग्नि लिया, अग्नि प्रज्वलित करके ये इस तरह से सीता मैया अत्यंत दुख पाते हुए वहाँ बैठी हुई हैं। और तभी जो है हनुमान जी महाराज को बहुत विपत तकलीफ हुई कि देखो माता कितनी तकलीफ पा रही हैं, तब क्या करूं क्या नहीं करूं। राक्षस सीता सबरे चले गए, तब सीता मैया ने, तब हनुमान जी महाराज ने अपे कर हृदय विचार और दीन मुद्रिका डार, तब जन अशोक अंगार दीन हर्ष उठ कर गए। ऊपर से जो है वो अंगूठी टपका दी। अब त्रिष्टा भी चली गई, कोई नहीं था, सीता मैया अकेली। अंगूठी गिरी तो उन्होंने कही क्या गिरा, फट पता लग गई, जाके उठाई, देखा राम नाम अंकित अति सुंदर, इस तरह से देख के और सुंदर अंगूठी को
इस तरह से सीता मैया प्रभावित हुई कि भैया सोचने लगी कि ये माया से तो रचना हो नहीं सकती इस अंगूठी की, ये कहाँ से आई और कैसे आई, इस बारे में सोच कर मन में दुखी होने लगी। तभी जो है हनुमान जी महाराज ने बोले, राम राम चंद्र को न बरने लागा, सुनताई सीता कर दुख भागा। हनुमान जी महाराज जो है राम जी की कथा सुनाने लगे। क्या कथा सुनाने लगे? अरे जब से राम जी वन में आए हैं तब से सब मुनि बड़े सुखी हो गए हैं, राक्षस मारे जाते रहे हैं और सीता मैया का किसी ने हरण कर लिया और राम जी महाराज ने अपने दूतों को भेजा है खोजने के लिए, लेकिन सीता मैया मिल नहीं रही है। ऐसी बातों से जो है सीता मैया के मन को बहलाया। तब जो है सीता मैया ने कही कि शबना मत जी कथा सुहाई, कही सो पकड़ होत किन भाई। और तब हनुमान जी महाराज उतर के जो है पेड़ से उतर के और सामने छोटे से इतने से बंदर बन के, खिलौने के बंदर बन के, और उनके सामने चले गए और कहा कि माता जी जो है मैं मुद्रिका मैं लेके आया हूँ। तो बोले कि तुम कैसे लेके आए हो, इसका सबूत क्या है? यह मुद्रिका माता में आनी दीनी रानी तुमको रानी। तब उन्होंने कही कि महाराज जी बता दो कि तुम तो छोटे से बंदर हो, वो इंसान और बंदर का करना। तब हनुमंत कही सब राम कथा नहीं नाथ, सुनत जुगल मन पुगल सन, मगन सुमित गुण गाम। भगवान के गुणों को जो है सुनते सुनते मगन हो गए। और नर बानर जैसन को कैसे कई कथा वही संगत जैसे। और कपिकर यह मुद्रिका मातु में आनी दीन रान तुमका सहदानी, नर बानर संग कौ कैसे कई कथा वही संगत जैसे। कप के वचन सबन सुने उपजा मन विश्वास, और जाना मन कम वचन यह कृपा सिंधु कर दास। जब हनुमान जी महाराज ने सारी कथा उनको सुनाई और सुनू के कि ऐसे ऐसे जो है सुग्रीव के वहाँ लीला हुई, तो जो है सभी पुरानी बातों में से जानकी मैया को भी बातें कुछ याद आई और हनुमान जी के प्रति चित्त में ये दृढ़ विश्वास पैदा हो गया कि ये भगवान के दास हैं। इसके साथ में ये कथा विश्राम। की है, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की है, श्रीराज धरण की है, श्री राधा रानी की है। जय जय श्री राधे।